बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन उर्फ तखल्लुस सादी है। चूँकि उनके वालिद अब्दुल्ला शराजी अताबक साद जंगी के मुलाजिम थे और उन्हीं के दौर में आपने शायरी शुरू की, इसी निस्बत से आपका तखल्लुस सादी था। शेख सादी को सियाहत का बेइंतहा शौक़ था। हसूल इल्म के लिए उन्होंने बहुत सियाहत की और ये सिलसिला तकरीबन 30 बरस तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने इराक़, फ़लस्तीन और तुर्कस्तान का सफ़र किया और कई बार हज किए। उन्होंने अपनी उम्र के तजर्बात और मुशाहदात को गुलिस्तान बोस्तान की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। उनकी ये दोनों किताबें शोहरा आफाक हैसियत की हामिल हैं। शेख सादी के मतलब चंद वाक़या दर्जा ज़ाइल हैं। हज़रत शेख सादी अभी छोटी उम्र के थे कि एक दफ़ा अपने वालिद के हमरा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वालिद ने इन्हें नसीहत की कि देखो बेटा, मेरी उंगली ना छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सादी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गए, जैसा कि बच्चों की आदत होती है। खेल से फारग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो मारे खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद भी इन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। उनके वालिद ने कान खींचते हुए झिड़क कर फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी उंगली मजबूती से थामे रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया और मेरा कहा नहीं माना और परेशानी हुई। बड़ी उम्र में शेख सादी लोगों को अपनी आपबीती सुनाया करते थे और फरमाया करते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम नहीं होना चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरें खाते फिरोगे। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देता है वो ऐसे ही भटकता रहता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या यूं बयान फरमाते थे कि एक दफ़ा मेरे पाँव में जूता ना था और जेब में कोई पैसा भी ना था कि मैं उससे जूता खरीद सकूं। नंगे पाँव जा रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब कितने ख़राब बनाए हैं। इसी हालत में मैं चलते चलते कूफा की जामिया मस्जिद में जा पहुंचा। वहां एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही ना थे। मैं फ़ौरन अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जूता ना सही अल्लाह ने मुझे पाँव तो दे रखे हैं। अपने बचपन का एक वाक़या शेख सादी कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक शब मैं अपने वालिद के साथ मस्जिद में गया। मेरे वालिद साहब सारी रात वहाँ इबादत करते रहे और उनके साथ मैं भी इबादत में मशगूल हो गया। हमारे नज़दीक चंद आदमी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने अपने वालिद साहब से कहा, ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हों। किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ी और ना किसी ने दुआ की। मेरे वालिद साहब ने फरमाया, बेटे अगर तू भी नवाफिल ना पढ़ता, बाकी ज़िक्र ना करता और इन लोगों की तरह सो जाता तो इससे बेहतर होता कि तू उनकी बुराई बयान कर रहा है, यानी गीबत कर रहा है। दर हकीकत शेख सादी के ये छोटे छोटे वाक़यात अपने अंदर इखलाकी तरबियत का बहुत बड़ा ख़जाना रखते हैं। हमें यह सबक मिलता है कि हम सब को गीबत जैसे गुनाह कबीरा और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की नाशुक्री से बचना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों की बातों पर अमल करना चाहिए। ये मशहूर बात है कि जो अपने बुज़ुर्गों की मानकर चलते हैं वो कामयाब होते हैं। दुनिया में हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों की बातों पर अमल किया, उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। अल्लाह के बंदे वक़्त को कीमती बनाते हैं, वो वक़्त को ज़ाया नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे कि खुदाया हमारे औकात को बाबरकत बना। जो हज़रात तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं उनके लिए तो हर रात शब कदर है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की चंद हकायतें दर्जा ज़ाइल हैं। वो कहते थे कि नेक बख्त वो होता है जो खाता है और देता है, और बदबख्त वो होता है जो खुद भी नहीं खाता और ना देता है बल्कि जमा करता है। शेख सादी फरमाते हैं, जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। फिर फरमाते हैं, मैं सारी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने में नाकाम रहा। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, और दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो।
फिर फरमाते हैं तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। फरमाते हैं कि रूह ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि भलाई की खातिर बोले जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता और ऐसे झूठ बोलने से गुनाह नहीं होता। वो फरमाते हैं कि उस सच से झूठ बेहतर है जो इंतशार पैदा करे। इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाज़म पकड़ो और सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।